मध्य प्रदेश बंटवारे के कई साल बाद विकास के मामले में सरगुजा ने कई कसीदे गढ़ी। एक तरफ सड़कों का जाल बिछा तो दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बरसात हुई। कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ। इसके बाद भी विकास अपेक्षित लोगों की जरूरत और जिले की मांग के अनुसार नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ गठन को 21 साल हो गए, लेकिन सरगुजा में रोजगार और शिक्षा का सपना पूरा नहीं हो पाया। लोग सब कुछ होने के बाद भी सरकारों से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि किसी भी क्षेत्र के विकास का पहला शर्त गुणवत्तायुक्त शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार है। 2 दशक पूरा होने के बाद हम अगर सरगुजा की बात करें तो निश्चित रूप से काफ़ी विकास हुआ है। एक समय था जब यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थीं। वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी कैसे हुई है, इसका अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है और हर विभाग में पर्याप्त चिकित्सक हैं। नर्सों की कमी थी, वो भी भर ली गई है और बढ़िया इलाज मिल रहा है। कभी सरकारी अस्पताल में लोग जाने से डरते थे, पर आज अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में हर रोज़ 1000 से अधिक लोगों की एंट्री होती है और रोज़ इलाज करा के जाते हैं। कई जटिल मरीजों का ऑपरेशन हो रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे छोटे अस्पताल थे, उन अस्पतालों को विकसित करने का जो प्रयास शुरू हुआ है, वो उसमें भी काफ़ी बड़ा काम दिख रहा है कि हमारे लुंड्रा जैसे इलाके का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो देश में टॉप का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो इसी से अनुमान लगाइए कि 21 साल में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। रही बात सड़कों की, तो सड़कें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन अभी भी दूरस्थ इलाकों में बेहतर सड़क की आवश्यकता है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ गठन के 2 दशक पूरा होने के बाद सरगुजा का विकास हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज है, विशेषज्ञ रखे गए हैं, जटिल मरीजों का इलाज हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। गांव में सड़क और पुलिया निर्माण कराए जाने की जरूरत है। जो लगभग 21 वर्ष जो छत्तीसगढ़ को होने को हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि रोजगार के मामले पर और खासकर शिक्षा के मामले पर छत्तीसगढ़ में और खासकर सरगुजा में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। शिक्षा की यदि बात करें तो कॉलेजों की स्थिति यह है कि 2 कमरे में कॉलेज चल रहे हैं, शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से खराब हो गया। वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी को 10-15 वर्ष हो गए स्थापना हुए, आज तक न तो यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्टाफ आए, न तो दैनिक वेतन में ही ऐसे स्टाफों को भरा गया जिससे कि यूनिवर्सिटी सही तरीके से संचालित हो सके, जिसका खामियाजा पूरे छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता है और एक 1.5 साल लेट रिजल्ट निकलता है। युवाओं का कहना है कि रोजगार शिक्षा के मामले में कोई खास विकास नहीं है। 2 कमरों में कॉलेज चल रहा है, बच्चों का भविष्य अधर में है, विश्वविद्यालय में स्टाफ नहीं है, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में फेल है, युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। अगर हम सत्ता के रूप से देखें, जो लोग सत्ता चला रहे हैं, पहले भी, आज भी और कल भी, उनका प्रमुख उद्देश्य है प्राइवेट या निजी संपत्ति या निजीकरण को बढ़ावा देना। अगर हम शिक्षा को लें तो आप सरगुजा में देखें, आज भी एक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है जो सरकारी के नाम पे चल रहा है और बाकी सब पूरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपना इसमें एक शिक्षा को धंधा बना के चला रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में पूरा निजीकरण है। और अगर हम आगे बढ़ें, एग्रीकल्चर को देखें, यहाँ पे कृषि क्षेत्र में देखें, जो कि अधिकांश यहाँ के लोगों का कार्य ही कृषि है, तो आज भी वही कृषि, आप जाएंगे किसी कृषक से मिलेंगे तो आज भी वो बेचारा है, उसके एक छोटी सी झोपड़ी मिलेगी, उसके बच्चे बेचारे कभी भी कृषि में भाग नहीं लेना चाहेंगे और कृषि की हालत उसकी दयनीय है। उसके घर का भी खर्चा चलना, उस कृषि क्षेत्र से चलाना बहुत दयनीय हो जा रहा है। वो आज जो फ्री का चावल है उस पर डिपेंडेंट है। और रोजगार को देखें तो रोजगार में भी कोई भी सरकारी अवसर आज की डेट में सरगुजा में मौजूद नहीं है। आज के जो नौजवान हैं, या तो जोमेटो के डिलीवरी बॉय हैं, या अमेज़न के डिलीवरी बॉय हैं, या जियो मार्ट के भी सेल्समैन हैं। तो आप देखेंगे लोग यहाँ पे कुरियर बॉय बन के रह गए हैं, जो कि एक शिक्षा लेके एक युवक को पढ़ लिख के कुछ अच्छा रोजगार अवसर ढूंढता है, वो आज कुरियर बांट रहा है। सत्ता चलाने वालों का उद्देश्य निजीकरण है, शिक्षा को धंधा बना दिया गया है, कृषि क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ, किसानों की हालत काफी दयनीय है, रोजगार में सरकारी रोजगार का अवसर जिले में कहीं नहीं दिख रहा है। पिछले 21 सालों में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। सरगुजा
में पिछले 21 सालों में सरगुजा संभाग मुख्यालय बना अंबिकापुर, और 5 जिले बने संभाग में। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज खुला और यूनिवर्सिटी खुली। ये तमाम चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन केवल कागज़ पे खोल देने से, कागज़ पे गिना देने से विकास तो नहीं हो जाता ना। और सरकार में जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी यही किया। अभी बघेल साहब हैं, पहले उन्होंने क्रिकेट मैच कराया और कोरोना आया, राज्य में कोरोना फैला। अभी ये आदिवासी नृत्य उत्सव करवा रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, इससे कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन केवल अपने को शो करना, अपने आप को प्रस्तुत करना ही, इतना विज्ञापन देना, वो क्या कर रहे हैं, आदिवासियों के विकास के लिए उन्होंने क्या किया। सरगुजा में कुछ लोग मानते हैं कि विकास तो हुआ लेकिन अपेक्षित नहीं। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर बनाया गया, मेडिकल कॉलेज खुले, विश्वविद्यालय भी खुला, लेकिन यह सब कुछ कागजों में दिखा देने से विकास नहीं होता। उसको सही ढंग से अमली जामा पहनाने की जरूरत है। पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम दोनों ने सरगुजा की उपेक्षा की। इस तरीके से देखा जाए तो सरगुजा के विकास में सरकारों को अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिसकी समय समय पर पब्लिक के द्वारा मांग भी की जाती है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।